आ गया, चलिए ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका, और इसको स्टार्ट करते हैं हम आपके, पता चल जाएगा सही दिखा रहा है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल को देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल को। और तो भाई मैं बता दूं आपको, जो लास्ट क्लासेस थी हमारे पास कुछ किसी टेक्निकल कारण की वजह से रुक गई थी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सीरीज मोटर में भी हमने क्या बोला, जैसे कि अगर आप शंट का देखा तो सीरीज का बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या आपके पास फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, यानी कि हम जो सीरीज मोटर होगा उसके फील्ड में चेंज करके, फ्लक्स कहाँ होता है इसके यहाँ पर भाई बच्चों, यहीं से तो फ्लक्स बनता है, ठीक है। यानी कि इसको वेरी करके हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसको फ्लक्स कंट्रोल। आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड, यानी कि मैं अगर मेरे पास जो आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ रेजिस्टेंस में मैं कुछ वेरिएशन कर दूं तो क्या होगा वो मेरे पास, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आइए देखते हैं इनको हम किस किस प्रकार से और कितने प्रकार से चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको फंडा पता ही है कि स्पीड का जो इक्वेशन है वो कैसे है। जैसे कि पहला है फ्लक्स कंट्रोल मेथड भाई। तो अगर आप पहले की बात कर रहे हो फ्लक्स कंट्रोल मेथड की अगर बात करते हो आप, तो देखो ये इसमें दिखाया गया है, द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग वे। यानी कि हम जो आपके पास जो क्या बोलते हैं, फोकस कर जाता है, चलो लेकिन दिख सही रहा है ना, दिक्कत तो नहीं कर रहा, चलो ठीक है। तो भाई ये क्या है, फ्लक्स को हम अलग अलग तरीके से वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरीके से वेरी कैसे करेंगे हम भाई, मान लो जैसे कि इसने बोला कि इस वाले मेथड को हम अलग अलग तरीके से वेरी करा सकते हैं, पा सकते हैं। तो जैसे पहला बोल दिया इसने फील्ड डाइवर्टर मेथड। फील्ड डाइवर्टर क्या है, जहां पे आपके पास फील्ड है उसके पैरेलल में हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया भाई। और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया तो सिंपल सी बात है, यहां से आने वाली जो करंट होगी वो बट जाएगी इसमें। और जब करंट बट जाएगी, ये किसके ऊपर कितनी बटेगी, ये मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि ये क्या है डाइवर्टर, इसकी वैल्यू कम करोगे तो इसमें इसकी वैल्यू कम करोगे तो करंट इसमें ज्यादा जाएगी। बुला लो इसको, ठीक है, इसमें क्या ज्यादा जाएगी। ओके, तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, फ्लक्स हो जाएगा मेरे पास रिड्यूस। और अगर फ्लक्स रिड्यूस हो गया तो आपने पढ़ा ये एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/5। फ्लक्स कम तो स्पीड आपकी हाई। तो सेम वही चीज लिखिए, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस कॉल्ड, जिसको हम फील्ड डाइवर्टर बोलते हैं, कनेक्टेड करते हैं पैरेलल विद द सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, शंट का जो कुछ पार्ट है लाइन करंट का, वो क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से को क्या कर देता है, वीक कर देता है फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को, और इंक्रीज द स्पीड, जैसे कि मैंने बताया। तो इससे क्या होता है, आपका स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इसमें मान लो 10 एम्पीयर जा रही थी तो 4 इसमें चली गई, तो टोटल 10 थी तो इधर 6 जा रही है भाई। तो कहने का मतलब क्या हो जा रही, मेरी डाइवर्ट हो जा रही है, करंट डाइवर्ट हो जा रही है। और करंट डाइवर्ट हो जा रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो दैट मीन्स आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ओके भाई बच्चों, तो अब इसमें ये हो गया डाइवर्टर। तो इसके जो पॉइंट्स है ये मैंने बता दिया। इसमें बोला है कि लोएस्ट स्पीड ऑब्टेन बाय दैट कोरस्पॉन्डिंग टू द जीरो करंट विद डाइवर्टर ओपन। तो भाई इसकी जो लोएस्ट स्पीड होगी, इससे हमें पता तो चल रहा है कि स्पीड क्या हो रही है भाई, स्पीड क्या हो रही है भाई बच्चों, मेरी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि ये क्या है, ये कम हो रहा तो स्पीड मेरी बढ़ रही है। तो यानी कि एक बेस स्पीड तो होगी जब वो चल रहा होगा, तो कब होगी, जब मेरा एक ओपन रहेगा। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम स्पीड कब प्राप्त होगी, जब मेरा डाइवर्टर ओपन होगा। ये पूछा जाता है, आ रहा है, ये लो, ठीक है। तो भाई जब ये मेरा ओपन होगा तो इसमें कोई करंट जाएगी नहीं टोटल, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा, मैक्सिमम फ्लक्स का स्पीड कम। तो ये पूछ लेता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में
मोटर में आपकी मिनिमम स्पीड कब रहेगी, मैक्सिमम कब रहेगी, तो कम से कम स्पीड कब रहेगी, जब मेरा ये ओपन होगा, क्या, डायवर्टर। ओके, क्लियर है भाई। तो देखो, लोएस्ट स्पीड ऑब्टेन द कोरस्पोंडेंस द करंट डायवर्टर इज ओपन। ठीक है, दिस मेथड ओनली प्रोवाइड द स्पीड अबोव। तो सिंपल सी बात है, ये ज्यादा स्पीड ही प्रोवाइड करता है, कम स्पीड नहीं देता है। इसके जरिए केवल हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज फील्ड डायवर्टर मेथड इज एम्प्लॉयड इन ट्रैक्शन वर्क। इसका यूज हम ट्रैक्शन वर्क पे करते हैं, जहां पे ट्रैक्शन वर्क होता है भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, आर्मेचर डायवर्टर, सॉरी वो आर्मेचर कंट्रोल मेथड नहीं है। तो पॉइंट्स आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, लिख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, आर्मेचर डायवर्टर में क्या है, हम आर्मेचर को डाइवर्ट करते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसमें देखो, इसके जरिए क्या होता है, ये मेरे पास आर्मेचर डायवर्टर है। इसमें आर्मेचर, ये थोड़े से यार हमें फॉन्ट बड़े करने पड़ रहे हैं, थोड़ा कैमरे टेक्निकल इशू के कारण, अदरवाइज हम इन सबको एक पेज पे ले सकते थे, बट मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कल की क्लास भी इसी वजह से हो नहीं पाई। बोर्ड लग गया है उस पर, क्या बोलते हैं, मूव करता है तो कैमरा बार बार फोकस चेंज कर लेता है, तो इस वजह से कल भी धुंधला हो रहा था। ठीक है, तो हाँ, कहां थे हम। अब इसमें क्या किया भाई, हमने पहले तो फील्ड को डाइवर्ट किया था, अब इस वाले केस में क्या कर दिया हमने, आर्मेचर को डाइवर्ट कर दिया है। देखो ये क्या हो गया, आर्मेचर को डाइवर्ट कर दिया, तो आर्मेचर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब देखो, आर्मेचर की अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो सिंपल सा फंडा है भाई। देखो यहां पे अगर आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और करंट यहां बढ़ेगी तो यहां बढ़ेगी, और यहां बढ़ेगी तो यहां फ्लक्स बढ़ेगा। तो मुझे पता है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, और फ्लक्स मेरा अगर बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा मेरे पास, वो ये स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो इस वाले मेथड का यूज हम क्या है, स्पीड को कम करने के लिए यूज करते हैं। जितने ज्यादा इस डायवर्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम करते जाओगे तो करंट की वैल्यू इतनी बढ़ती चल जाए, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस, वो तो सिंपल सा फंडा है, ये इसके पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जितना कम करते जाओगे आप, करंट टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी और करंट बढ़ती जाएगी आपकी, और करंट बढ़ रही तो स्पीड वो हो रही है। तो सेम वही पॉइंट्स है, बस ये हो गया आर्मेचर डायवर्टर भाई। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना। इसका जो यूज हमें स्पीड, कम स्पीड को, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसकी भाई मैक्सिमम स्पीड कब रहेगी, जब ये ओपन रहेगा। इसमें ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, कि इसकी मैक्सिमम स्पीड आर्मेचर डायवर्टर में मैक्सिमम स्पीड कब रहेगी, जब मेरा आर्मेचर क्या रहेगा, ओपन रहेगा। क्लियर है भाई। तो ये हो गया आपके पास डायवर्टर। द डायवर्टर शंट फ्रॉम, सेम वही है जो मैंने बताया, 10 द रिड्यूस द आर्मेचर करंट, नाउ इट्स गिवन इफ IA डिक्रीज देन द फ्लक्स मस्ट बी इंक्रीज। मैंने यहाँ पे फ्लक्स इसमें बता दिया था आपके पास, फ्लक्स मस्ट इंक्रीज, ठीक है, और मोटर स्पीड डिक्रीज, ठीक है। और दूसरा IA भी कम हो रहा है, सिंपल सी बात है, उससे भी कम हो रही है, मैंने फ्लक्स वाला फैक्टर बताया, ठीक है। तो इसमें सेम वही है, बाय एडजस्टिंग द आर्मेचर डायवर्टर, तो हम इसको एडजस्ट करके एनी स्पीड ऑफ लोअर देन द नॉर्मल स्पीड, लेकिन इसमें क्या है, हम स्पीड को केवल कम ही प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं भाई। ओके, तो इस वाले को मेथड को बोल दिया हमने आर्मेचर डायवर्टर। जब आप आर्मेचर के उसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रहे हो वेरिएबल, तो उसे आर्मेचर डायवर्टर बोल दिया, और जब सीरीज में लगा रहे हो तो सीरीज डायवर्टर, वो फील्ड डायवर्टर बोल दिया। तीसरा इसका मेथड है भाई आपके पास टैप्ड फील्ड कंट्रोल, ठीक है। अब टैप्ड फील्ड कंट्रोल क्या है भाई, मुझे पता है हमारे पास, हम टेपिंग कर रहे हैं, टेपिंग यानी कि हमारे पास ये कितने टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है भाई, बहुत सारे टर्न है, इनको हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। मुझे पता है कि जितने कम सेलेक्ट टर्न करूंगा मैं, उतने मेरे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट, ठीक है। और मोटर है मेरी, करंट तो उतनी ले रहा होगा जितने पे उठ रहा है वो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ टर्न क्या कर दूंगा भाई, मैं कम कर दूंगा, तो मेरे पास फ्लक्स भी क्या बनेगा, कम बनेगा, और फ्लक्स कम बनेगा तो N इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू 5, फ्लक्स कम तो स्पीड आपकी हाई। तो यानी कि इसके जरिए हम, तो इसमें हाई हो रही है, तो इसमें मिनिमम स्पीड कब रहेगी, जब मैं इसको यहां की बदले यहां पे कनेक्ट रखूंगा, यानी कि सारे उसको, सॉरी यहां से तो बाईपास हो गया, गलत बता गया मैं,
जब मैं इसको पूरा यहां पे कंप्लीट रखूंगा, क्योंकि यहीं से तो वो हो जाएगा आपके पास, पूरे वो क्या आ जाएंगे आपके पास, इंक्लूड हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर हो जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ कर दोगे तो यानी कि आपने किसको, इतनों को बाईपास कर दिया, यहाँ करंट फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, इतने पे कर दिया, तो इस प्रकार से करंट क्या होते जाएगा, आपका नेट फ्लक्स क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और जैसे जैसे रिड्यूस होता जा रहा है आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इस मेथड के जरिए आप क्या करते हैं, स्पीड को केवल बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो सेम द फ्लक्स इज रिड्यूस हेंस स्पीड इज इंक्रीज, वो लिखा है बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स दिस सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसमें फील्ड वाइंडिंग के उसको, ठीक है, एस कैन बी शॉर्ट सर्किटेड एनी पार्ट ऑफ फील्ड, इसके हम कहीं से भी एनी पार्ट से। तो इसमें भाई क्या स्पीड बढ़ रही है, तो इसमें मैक्सिमम यानी कि मिनिमम, इसमें क्या मिलेगी आपको, मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड कब मिलेगी भाई इसमें, क्योंकि इससे तो बढ़ रही है, जब आपका ये सभी टर्न्स को, एक भी नंबर ऑफ टर्न को शॉर्ट नहीं करेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो केवल वो लॉजिक देना है बेटा इसमें। ठीक है, सेम वही है, इस प्रकार हम डिक्रीज द फ्लक्स राइजिंग द स्पीड, और विद द फुल टर्न्स फील्ड, जो मैंने बताया आपको, द मोटर रन्स एट नॉर्मल स्पीड एंड एज द फील्ड टर्न्स आर कट आउट। तो ये नॉर्मल स्पीड पे कब रहेगा, जब आप उसके पूरे कंप्लीट उसको कट आउट कर दोगे। स्पीड हायर देन द नॉर्मल स्पीड आर अचीव्ड, तो इससे केवल हम क्या स्पीड, जो आपकी बेस स्पीड है उससे ज्यादा की स्पीड ही ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई आपके आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड पे, जो दूसरा मेथड था आपके पास। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड देखिए क्या कहता है आपके पास। जैसे मेरे पास करंट के पड़े हमने स्पीड कंट्रोल, ऐसे ही मेरे पास इसमें आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। भाई मुझे पता है यहाँ पे वोल्टेज V है, तो कुछ ये ड्रॉप है, इसका जो आर्मेचर के साथ हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लगाने से भाई क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो अवेलेबल रहेगी आर्मेचर के, वो कम आ जाएगी आपके पास। और आपको पता है N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मेरे पास, EB अपॉन के फाई। और इसको खोलोगे तो इसमें तो भाई, इसमें खोलोगे तो ये तो सीरीज मोटर है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं EB की इसको खोलता हूं तो V माइनस के IA RA प्लस के RST, ये रहता है मेरे पास। ठीक है, और 5 भाई, क्लियर है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, अगर मेरे पास मोटर, अब देखो हम कहते हैं कि सर करंट तो, जब इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट कम होगी। भाई करंट तो कम होगी, लेकिन आपको पता है जो आर्मेचर करंट का फंडा होता है वो IA इक्वल टू क्या होता है, V माइनस के EB अपॉन के RA रहता है। ठीक है, वो क्या रहता है, RA। आपको पता है बैक ईएमएफ मेरा क्या करता है, मैंने बताया सेल्फ रेगुलेशन का काम करता है मशीन में। ये किन के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे पता है कि ये इनिशियल स्टेज पे तो क्या रहेगा, 0। जब घूमता जब तक लोड रिक्वायरमेंट की टॉर्क कंप्लीट ना हो जाए, जितना आपको टॉर्क चाहिए लोड को उठाने के लिए, तब तक ये क्या रहता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्मेचर की करंट, मान लो इन शॉर्ट बताऊं, मुझे पता है कि भाई मेरे पास ये 5 एम्पीयर की करंट दोगे ना आप इसको, तब ही मेरी मोटर स्टार्ट होगी। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। तो आपको पता आर्मेचर की करंट तो इसमें 5 ही जानी है भाई। तो बढ़ क्या गया बच्चों, आपका RA था, RSC बढ़ गया, और प्लस के एक और जोड़ लो, इसका नाम R1 दे दो आप, ये भी बढ़ गया भाई, है ना। तो नेट आपका क्या हो गया, आपके पास बैक ईएमएफ कम हो गया, और बैक ईएमएफ कम हो गया तो बच्चों क्या हो गया, आपके पास स्पीड भी बिलो हो गई। तो इसमें लिखा होगा दिस रिड्यूस द वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल। तो भाई यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज थी, यहाँ से वोल्टेज थी, इसमें ड्रॉप होगा, इसमें ड्रॉप होगा। पहले तो केवल इसमें ड्रॉप हो रहा था, अब इसमें ड्रॉप भी हो गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, और वही वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस, बैक ईएमएफ की हुई। तो वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज जो बन रही है वो बैक ईएमएफ की। तो जब ये रिड्यूस हो गया तो ये रिड्यूस, तो स्पीड भी आपकी रिड्यूस। तो इस मेथड के जरिए क्या होती है आपकी, वो कम मिलती है भाई। हो गया। तो सेम वही चीज लिखा है इसमें, डायग्राम आपने बना लिया होगा भाई, ये डायग्राम है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ये है। तो सेम वही थ्योरी लिखी है, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस एनी स्पीड बिलो द नॉर्मल स्पीड। तो इसके जरिए हम, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को चेंज करके हम इसकी स्पीड से बिलो वाली स्पीड ले सकते हैं, यानी कि नीचे वाली, कम वाली।
ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एम्प्लॉय कंट्रोल मेथड है स्पीड डीसी सीरीज मोटर है, ऑल द मेथड हैज पुअर स्पीड रेगुलेशन, इसका स्पीड रेगुलेशन पुअर रहता है, ठीक है। दिस हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द सीरीज बिकॉज दे आर यूज्ड वेरिंग स्पीड। तो भाई इसके ये क्या नाम है, स्पीड वेरिंग उसके लिए यूज होता है। इसके ड्रॉबैक ये भी है क्योंकि इसमें आपने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो लॉसेस भी आपके क्या हो जाते हैं, इसमें बढ़ जाते हैं। यही प्रॉब्लम हमारी शंट मोटर में भी थी। शंट मोटर में भी भाई आप रेजिस्टेंस ऐड करोगे, भाई करंट तो उतनी लेगा मोटर, मान लो 5 एम्पीयर ले रहा, पहले तो केवल इसमें लॉस हो रहे थे, अब आपने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो इसमें भी लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहता है। लॉसेस कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि मोटर तो 5 भाई रेजिस्टेंस से तो ऐड किया आपने, लेकिन ऑपरेट तो 5 एम्पीयर पे ही हो रहा, तो पहले तो आई स्क्वायर आर लॉसेस के हो गए, एक और ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो कर तो सकते हैं बट हमें देखना पड़ता है एफिशिएंट कौन सा है। ओके, तो ये हो गया ये वाला मेथड। भाई ये देखो मैं पहले बता दूं इनको क्या नाम है, बस इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आएंगे आपके पास, ठीक है। सीरीज पैरेलल मेथड, जो सीरीज पैरेलल मेथड क्या होता है, बेसिकली ये ट्रैक्शन सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इस पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूं इसका बेसिक, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 2 मोटर है, ये अभी सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्टेड होने पे टोटल वोल्टेज आधी आधी बढ़ जाएगी, इसके अक्रॉस V1, ये टोटल V है तो V/2 इसके अक्रॉस हो गई और V/2 इसके अक्रॉस हो गई भाई। तो अगर मैं इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा भाई, तो देखना पैरेलल में कनेक्ट करने पे वोल्टेज VB इसके अक्रॉस रहेगी, VB इसके अक्रॉस रहेगी, ठीक है। तो मुझे पता सेम कॉन्सेप्ट यहां वही है कि कोई भी आपके पास 2 बल्ब है, उन्हें सीरीज में जोड़ रहे हो फिर पैरेलल में जोड़ दे रहे हो, तो आपको पता पावर 4 गुना मिल जाती है पैरेलल में जोड़ने से, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम मिल रही है, वोल्टेज से मिल रही, ऊपर से रेजिस्टेंस जो इसका रेजिस्टेंस था वही कंसीडर होगा पैरेलल में, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी, ठीक है भाई। और लेकिन इसमें करोगे तो आप कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, नेट करंट कम जाएगी और पावर जो होगी मेरे पास P = क्या होता है I²R। तो भाई पैरेलल में मेरी ज्यादा होती है। सिंपल सा फंडा है, अगर आप देखोगे तो अगर आप 2 बल्ब भी ले रहे हो यहाँ पे, तो मैं मोटर का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि डीसी सर्किट ही तो है, तो जो पैरेलल वाला होगा वो ज्यादा पावर डेवलप करता है और इसकी स्पीड आपकी ज्यादा रहती है। इसको हायर स्पीड के, इसे अधिक स्पीड के लिए यूज करते हैं, इसे कम स्पीड के लिए यूज करते हैं। अब ये करते कैसे, सिंपल सी बात है, मैं कनेक्शन ही तो बदलने हैं। तो हमारे पास 2 पोर्टेबल स्विच रहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि भाई एक बार उसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक बार पैरेलल में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हाई स्पीड के लिए ये 4 टाइम स्पीड रहती है कंपेयर टू इसके सीरीज वाले के में, तो उसकी 4 गुना स्पीड आती है। अगर आप कोई मोटर है जो सीरीज में फिर पैरेलल में कर दे रहे हो तो उसकी स्पीड को 4 गुना कर देता है। वाइल डी यूज ट्रैक्शन सिस्टम 2 और मोर का मतलब 2 या 2 से अधिक भी मोटर को हम इस प्रकार के कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो सिमिलर डीसी मोटर है सीरीज आर मैकेनिकली कपल्ड रहती है, इसमें क्या सेम लोड के साथ, ये दोनों क्या रहती है, मान लो ये सीरीज में कनेक्टेड है लेकिन मैकेनिकली ये क्या रहती है, कनेक्ट रहती है, ये भी मैकेनिकली वो कपल्ड रहती है, ठीक है भाई। तो सिंपल सा फंडा है, ये आपके पास लो स्पीड के लिए यूज करते हैं और इसको अधिक स्पीड के लिए। अगर स्पीड का रेशियो निकाल लोगे तो इसकी स्पीड 4 गुना आएगी कंपेयर टू इसके, ठीक है। वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास जो हो गया भाई ये आपका जो है स्पीड कंट्रोल डीसी सीरीज मोटर का हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना आप लोग। अब चलते हैं ब्रेकिंग पे। आपने जो मोटर को क्या किया है, अब देखो भाई, आपने मोटर को घुमाना सीखा, चलाना सीखा, किधर इसकी डायरेक्शन बदलनी सीख गए। अब जो मोटर को आपने क्या सीखना, ब्रेक करना सीखना कि कब आपको मोटर को रोकना है। तो चलाने के लिए आपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई किया था, किधर कितना फ्लो होगा, किधर किस स्पीड से चलेगा, वो सब चीजें आप सीख चुके हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की। भाई ब्रेकिंग पे भी आपके पास क्वेश्चन आता है। तो ब्रेकिंग क्या कहती है आपके पास, बस अगर सिंपल भाषा में बोले तो ब्रेक किस लिए लगाते हो आप गाड़ी में, स्टॉप द कार, ठीक है। तो यहां पे जो ब्रेकिंग रहेगी, हम स्टॉप द मोटर को रोकने के लिए, मोटर को स्टॉप करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं हम उसी को ब्रेकिंग बोलते हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है, टेक्निकली देखा है तो इलेक्ट्रिकली ब्रेकिंग और मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकल।
ब्रेकिंग। तो हम तो भाई मैकेनिकली तो सिंपल सी बात है, मैकेनिकली तो मतलब फोर्सफुली उसको हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। तो आप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपको समझने है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो पहली वो है रियोस्टेट ब्रेकिंग, या इसको डायनामिक ब्रेकिंग बोल देते हैं, फिर प्लगिंग आती है, फिर रीजनरेटिंग ब्रेकिंग आती है। इसमें कभी कभी एक और लिख लो, पूछ लेता है कि कोस्टिंग भी आ जाती है, कोस्टिंग ब्रेकिंग भी आ जाती है। कोस्टिंग क्या होता है, बस मोटर को रोकना है, जैसे देखा जाए तो ओपन द टर्मिनल, ओपन द टर्मिनल, ठीक है, उसके टर्मिनल को ओपन कर देते हैं, सप्लाई नहीं आती तो रुक जाती है। अब इनको सिलसिलेवार हम सीक्वेंस वाइज में पढ़ते हैं और समझते हैं। पहली है रीजनरेटिव ब्रेकिंग भाई, ठीक है भाई, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है भाई आपके, सॉरी रियोस्टेटिव ब्रेकिंग क्या है आपके पास। इसने बोला है कि यार डायनेमिक ब्रेकिंग में एक आरबी जो रेजिस्टेंस है कनेक्टेड कर दिया जाता है आर्मेचर के, अक्रॉस द आर्मेचर के। तो देखो ये है मेरे पास सेपरेटली एक्साइटेड उसका वो, ठीक है। एज द डीसी जनरेटर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई द मोटर नाउ वर्क्स एज ए जनरेटर। इसने क्या किया भाई, देखो सिंपल सी फंडा है, ये है आपके पास मोटर का मोड, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है आपके पास मोटर, ठीक है, ये सेपरेटली एक्साइटेड ले रखा है ना, हम सेल्फ एक्साइटेड का भी देख लेंगे। ये आपके पास मोटरिंग मोड, यानी कि भाई आपने आर्मेचर को सप्लाई दे रखी है फील्ड, और यहां से फील्ड सप्लाई दे रखी है। सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है मोटर, मोटर क्या हो रही है आपकी, रोटेट कर रही है, मोटरिंग मोड। अब इसने क्या किया भाई आपके पास, इमेजिन करो मेरे को मोटर रोकनी है, तो रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, सप्लाई खत्म कर दूंगा। तो मैंने यहां से इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, हटा दिया, डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने डिस्कनेक्ट, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, रेजिस्टेंस। अब देखना इस सिलसिले में जब करंट की डायरेक्शन थी भाई मेरी ये थी पॉजिटिव से नेगेटिव, जब ये मोटर के मोड में था, मैंने सप्लाई हटा दी, तो क्या सप्लाई हटाने से मोटर एकदम रुक जाएगी, नहीं, वो चलती रहती है, मोमेंटम के कारण चलती रहती है ना। तो उस केस में क्या होगा, मैंने बताया था कि अगर मोटर चल रही है तो ये इसकी वजह से फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा, फ्लक्स तो बन ही रहा है, और जब ये मोटर चल रही होगी तो सिंपल सी बात है, जब घूम रही होगी मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ तो वोल्टेज बना रही होगी, तो कितनी बना रही होगी, बैक ईएमएफ, ठीक है, ईबी जिसका नाम दे दिया आपने ईबी, तो कुछ तो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा, बैक ईएमएफ। अब इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये तो ये करंट की डायरेक्शन अब क्या रहेगी बच्चों, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस प्रकार से फ्लो होगी। इसमें पहले डायरेक्शन क्या थी मेरी, ये, अब डायरेक्शन क्या होगी मेरी, ये। तो भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल क्या कहता है, अगर आप एक डायरेक्शन बदल देते हो या तो फील्ड की या आर्मेचर की, तो उसके घूमने की डायरेक्शन बदल जाती है। तो यहां पे ये मोटर क्या कोशिश करेगा भाई, जब इसकी करंट इधर को फ्लो होगी तो सिंपल सी बात है मोटर उल्टी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा, उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, और इस प्रकार क्या होगी, मोटर आपकी रुक जाती है। और ये जो करंट जाके भाई डिस्चार्ज हो रही है सारी किसमें खपत हो जाती है, आई स्क्वायर आर, इसके जरिए आरबी में। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू को चेंज करके आरबी, भाई मुझे पता अगर मैं आरबी की वैल्यू कम करूंगा तो सिंपल सी बात है इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वेरी लेस, और इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो, करंट ज्यादा का, यानी कि अगर मैं ब्रेकिंग टॉर्क किसकी, भाई जो टॉर्क मेरा था मोटर में किसके ऊपर डिपेंड था, फाई और आईए के। फाई तो कांस्टेंट है, बाहर से सप्लाई मिल रही, बची आईए, आईए किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आरबी के। तो आरबी की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी लोगे आप, ब्रेकिंग टॉर्क भी उतना ही क्या रहेगा मेरे पास, ज्यादा डेवलप होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, आरबी। भाई अगर आरबी बढ़ाओगे आप तो ब्रेकिंग टॉर्क कम होगा, आरबी कम करोगे यानी कि ब्रेकिंग जो रेजिस्टेंस है जितना कम लोगे तो ब्रेकिंग टॉर्क हाई होगा, उतनी जल्दी रुक जाएगी। तो आप इसकी वैल्यू जितनी कम लोगे उतनी जल्दी मोटर रुक जाएगी। अब कितना लेना क्या लेना, ये तो भाई आपके पास न्यूमेरिकल का एक हिस्सा हो जाता है, और डिप्लोमा लेवल पे इस प्रकार के न्यूमेरिकल नहीं आते ज्यादातर, है ना। निकालने में निकाल सकते हो, और पैरामीटर दोगे तो स्पीड वगैरह निकाल लो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आरबी की वैल्यू कम करके हम ब्रेकिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं भाई, ये होगी, इसी को बोलते हैं रियोस्टेट ब्रेकिंग।
यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इन्होंने तो आर भी दिया है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, हम इसको वेरी भी कर सकते हैं और ब्रेकिंग देख सकते हैं कि ब्रेकिंग टाइम कब ज्यादा रुक रहा है, कब कितनी उसमें वो हो रहा है। ओके, तो यही पॉइंट्स इसमें आगे लिखे होंगे बच्चों। ठीक है, वो सेल्फ एक्साइटेड था, ये वो सेपरेटली एक्साइटेड था, ये बच्चों क्या है मेरे पास, सेपरेटली एक्साइटेड है, वो सेल्फ एक्साइटेड है। ठीक है, तो सेम वही दिखा रखा है फंक्शन, बस इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मोटर है, देखो ये मोटरिंग मोड है, करंट ले रहा है, ये जनरेटिंग मोड है, करंट दे रहा है, सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा भाई। ठीक है, शंट मोटर ब्रेकिंग विद द सेल्फ एक्साइटेशन के साथ है, ये ब्रेकिंग टॉर्क है। और ये ब्रेकिंग टॉर्क क्या है भाई, मेरे स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो मैंने बता दिया, सिंपल सी बात है। टॉर्क क्या होता है आपके पास, टॉर्क सिंपल सी बात है भाई, फाई अच्छा यहां पे हाँ, ब्रेकिंग स्पीड के ऊपर इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उतनी आर्मेचर करंट बढ़ेगी। मेरे पास आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है मेरे पास ब्रेकिंग टॉर्क भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड से भी रिलेट कर दिया कि जितनी तेजी से वो डेवलप कर रहा होगा ब्रेकिंग टॉर्क भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्पीड बढ़ने पे ब्रेकिंग टॉर्क भी आपका क्या होगा भाई बच्चों, बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं प्लगिंग। अब देखो प्लगिंग है क्या। ठीक है भाई, प्लगिंग को समझते हैं। चलो ये तो लिखा हुआ है, इसमें तो बता दो, लिखना चाहो लिख लो आप, ब्रेकिंग बाकी एक्सप्लेन करूंगा ही। आर्मेचर टर्मिनल्स या सप्लाई पोलरिटी को सेपरेटली एक्साइटेड फोर शंट जनरेटर व्हेन द रनिंग रिवर्स। ठीक है, अब देखो मैं बता दूं कहना क्या चाह रहा है भाई। प्लगिंग का मतलब हो गया आपके पास, इसने दिखा रखी है आपको, यहां से करेक्ट दिख रहा है, ये आपका मोटर है भाई, चाहे इसको ऐसे ले लो, ये अलग से ले रखा है, चाहे सेल्फ एक्साइटेड ले लो। देखो सेल्फ एक्साइटेड वाला है क्या, इसको हम बाहर वाले को खत्म ही कर दे रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा प्लगिंग, चलो खैर कोई नहीं, इन्होंने ले लिया है सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, कोई नहीं, आप इसको भूल जाओ, चाहे तो बात एक ही रहेगी, कनेक्शन अगर इसको मैं यहां से कनेक्ट कर दूं और इसको हटा दूं तो बात एक ही रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे इन चीजों को। अब इसने क्या किया है भाई, यहां पर जो है उसमें क्या वोल्टेज दी थी, हटा दे रहे थे, यहां पे क्या किया है इसने, जो वोल्टेज है, प्लगिंग का मतलब है आपने, सिंपल सी बात है, मैं वो डायग्राम ये है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ये 10 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, अब देखो भाई, इसी से बता दूं, ये इस वक्त वाला जो मोड है, ये है आपका क्या, मोटरिंग मोड। कौन सा है, मोटर, मोटरिंग मोड है क्योंकि ये करंट आर्मेचर में ले रहा है भाई। ठीक है, फील्ड फ्लक्स है, फील्ड को फ्लक्स मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो भाई करंट ले रहा है तो सिंपल सी बात है, जब ये डीसी मशीन आपकी करंट ले रही तो मोटर है और दे रही तो जनरेटर, सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। अब क्या किया भाई इसने, यहां पर जो है क्या बोलते हैं, यहां पर एक एक्सटर्नल, ये तो सप्लाई इसने दे रखी है, अब मैं इसको और इजीली ड्रॉ कर देता हूं कि भाई मेरे पास जो है इसमें इन्होंने दिखाया नहीं है। ठीक है, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। ठीक है, और यहां पर हमने जोड़ दिया है प्लस, ये ए बी, ये सी डी, ये क्या हो गया आपके पास सी डी।
अब ये टर्मिनल 1 ले लो, ये टर्मिनल 2, ठीक है। जब भाई मैं टर्मिनल को 1 और 2 को ये यहां से कनेक्ट करता हूं, ये यहां से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट, सिंपल सी बात है, मोटरिंग मोड हो गया, वो उन्होंने बता रखा है। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को हटा देता हूं, ये मेरे पास स्विच है, मैं इसको हटा देता हूं, और क्या है, हटाने पे इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, अरे यार, ठीक है। अब मैं इससे हटा दी सप्लाई बंद, तो अब क्या है भाई मेरे पास, ये सिंपल सी बात है, जनरेटर की तरह काम कर रहा होगा, करंट इधर को दे रहा है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले तो हमने क्या किया था, यहां पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया था, जो वो थी रियोस्टेट। अब मैंने रेजिस्टेंस जोड़ा, एक वोल्टेज और जोड़ दी V, जिसका नाम ये, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ यहां पर, अब देखो ये जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट अब इधर से इधर जाएगी उल्टी डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है। अब तो ये जनरेटर की तरह वर्क करेगा, तो जनरेटर की तरह वर्क करेगा तो बेसिकली देखा जाए तो उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा। करंट तो ये भी ले रहा है भाई, तो लेकिन ये अब टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में लगाया, क्योंकि आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी, आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी। तो मैंने क्या बता रखा, मोटर में जब भी आपको स्पीड वो डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो कोई भी एक की डायरेक्शन बदल दो, या तो फील्ड की या आर्मेचर की। इसने डायरेक्शन बदल दी, लेकिन अब आर्मेचर करंट देखो, केवीएल अगर लगा दोगे तो क्या होगी, यहां से आई इज इक्वल टू, ये ले लो आरबी ही, तो एक तो वोल्टेज ईबी हो गया, और ये देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों अगर मैं उसमें लाऊंगा, केवीएल भी लगाऊंगा, यूं यूं करके, यूं यूं, ठीक है भाई, तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस है माइनस है प्लस हो जाएगी, वी अपॉन के आर ए प्लस के आर बी। बैक ईएमएफ की वोल्टेज तो थी, एक और बैटरी आपने ऐड कर दी, तो आर्मेचर करंट क्या होगी, बहुत अधिक हाई हो गई। जब आर्मेचर करंट मेरी हाई होगी तो भाई मेरे पास टॉर्क भी हाई होगा, ब्रेकिंग टॉर्क, और ये मोटर आपकी जल्दी रुक जाएगी। तो प्लगिंग किस लिए, और जल्दी रोकने के लिए है, और ज्यादा जल्दी रोकने के लिए है। तो भाई ये क्या है, बस इसमें रिवर्स कर देते हैं, द सप्लाई पोलरिटी एक्साइटेड और शंट व्हेन द मोटर इज रनिंग आर रिवर्स। ठीक है, वही चीज लिखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, तो अब आ जाएगी लाइनें लिखी हुई, जो इसको प्लगिंग बोलते हैं, रिवर्स करंट ब्रेकिंग द आर्मेचर टर्मिनल्स, या और सप्लाई की पोलरिटी, ठीक है, ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड और शंट व्हेन द रनिंग आर रिवर्स, जब वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम सप्लाई की भी डायरेक्शन बदल देते हैं ना, या आर्मेचर की, तो उसमें भी वो सप्लाई, अगर सेल्फ एक्साइटेड की बात करेंगे, ठीक है, तो उसकी वोल्टेज ऐड हो जाती है भाई, किसमें, फील्ड सप्लाई के साथ में। क्लियर है, तो इस प्रकार से क्या है, ब्रेकिंग इसकी और भी कम होती है। ठीक है, तो इसका यूज है आपका रोलिंग मिल्स में होती है, प्रिंटिंग में, मशीन टूल्स एटसेट्रा में, और ये क्या है, कंट्रोलिंग एलिवेटर्स में। कोई कंफ्यूजन भाई बच्चों? नेक्स्ट आ जाती है आपके पास रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का देख लेते हैं क्या होता है। रीजनरेट यानी कि दोबारा ऐसे वोल्ट, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग का सिंपल सा फंडा है, आपके पास ही मोटर है, ठीक है, ये चल रही है जब तक करंट ऐसे ले रही, और ब्रेकिंग का मतलब यही है कि भाई जब मेरी करंट इस ओर चली जाए, जब करंट इधर से इधर जाएगी ना मेरे पास, तो मतलब वो रुकना चालू कर देगी। ऐसा कब पॉसिबल है, आई ए इक्वल टू, अगर मैं कुछ ना हटाऊं इसमें, रीजनरेटिव क्या है, इसमें ये क्या करता है आपके पास, आई ए इक्वल टू क्या आता है भाई मेरे पास, वी माइनस के ई बी अपॉन के आर ए। ठीक है, तो आर्मेचर की करंट अभी तो ऐसे जा रही है, ऊपर कैसे जा सकती है, जब ये बड़ा हो जाए, आई ए नेगेटिव का मतलब यानी कि जब करंट उल्टी डायरेक्शन में, बैक ईएमएफ अगर मेरा वी से बड़ा हो जाए, और ये कब बड़ा हो सकता है, बैक ईएमएफ मेरा दो चीजों के ऊपर निर्भर है, फाई और एन। फाई कांस्टेंट है तो बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो भाई मान लो स्पीड मेरी इतनी ज्यादा हो गई, स्पीड मेरी इतनी ज्यादा हो गई कि मेरा बैक ईएमएफ ज्यादा हो गया, और जब बैक ईएमएफ मेरा ज्यादा हो जाएगा इस वाली वोल्टेज से, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, इधर से इधर या इधर से इधर, तो हायर टू लोअर। इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, रीजनरेटिव। ये कब आती है कंडीशन, आप कहोगे सर ऐसा कब होता है, कि ऐसा कब हो सकता है कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए,
तो जैसे अगर मैं कोई ट्रेन है और ऊपर पहाड़ से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है, उस स्पीड में आपकी जो स्पीड है रेटेड स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में ये वाली ब्रेकिंग काम आती है। एक्चुअल में ब्रेक तो करती नहीं है, लेकिन हाँ उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि भाई आप जब बैक ईएमएफ को बढ़ाओगे तो इसका ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता जाएगा, बढ़ता चल जाएगा, जो उधर से फोर्स लग रहा है उसे रिड्यूस करता जाएगा। ओके, तो ये होगी आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग भाई। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, आपका ये जो होता है जनरेटर की तरह काम करने लग जाता है। ओके, ठीक है। अगला टॉपिक आता है आपके पास स्टार्टर। तो भाई स्टार्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर देखते हैं कि जरूरत ही क्यों पड़ी। मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास आर्मेचर करंट की अगर बात करूं तो फॉर्मूला होता है V माइनस के EB अपॉन के RA। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, इनिशियल स्टेज पे तो स्पीड आपकी 0 होती है, तो बैक ईएमएफ भी आपका 0 हो जाता है भाई, और 0 हो गया तो बस केवल इनिशियल स्टेज में जो करंट हुई V अपॉन के RA बची, और V आपका मान लो 200 वोल्ट है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है 0.5, तो कितना आ गया भाई आपके पास 400 एम्पियर। तो 400 एम्पियर का मतलब यानी कि इनिशियल स्टेज में उसे 400 एम्पियर करंट चाहिए, तो फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इतनी करंट झेल नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, मेरे पास आर्मेचर है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं ताकि उसकी स्टार्टिंग करंट को लिमिट किया जा सके, जिससे क्या है हमारा वो क्या हो सकता है, डैमेज होने से बच सके। तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको स्टार्टर, यानी कि जो स्टार्टर करने में सहयोग करता हो, और इसकी वजह से और भी इफेक्ट पड़ते हैं, वो जो मेन था वो बता दिया मैंने। तो सेम वही है, ये आई होप नेसेसिटी क्यों जरूरत पड़ी वो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पे आते हैं हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है, में रिजल्ट। तो जो हाई स्टार्टिंग करंट होता है उसके कारण क्या क्या वो हो सकता है, आर्मेचर बर्न हो सकता है, जल सकता है, ठीक है, और डैमेजिंग हो सकता है कम्यूटेटर और ब्रूस, जो कम्यूटेटर लगे हुए ब्रूस लगे हुए वो भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अंदर का मशीन बनी हुई है आर्मेचर पता भाई वो 10 एम्पियर के लिए बना है, मैक्सिमम करंट 10 लेगा, ब्रूस भी 10 के लिए बना है, ठीक है, और वाइंडिंग भी 10 के लिए बनी है, तो लेकिन आप तो शुरुआत में 400 एम्पियर ठूस दे रहे हो उसको, है ना, तो डैमेज ही होना ही है, सिंपल सी बात है, रेटेड से ज्यादा, ठीक है। और एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप इन अ लाइन टू विच, तो भाई अगर मेरे पास करंट बढ़ेगी मोटर में तो स्टार्टिंग करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगी, है ना। वोल्टेज ड्रॉप का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा, मान लो भाई मेरे पास ये लाइन है और ये क्या है, ये बल्ब है, एक आपने मोटर लगा दिया यहाँ पे, ये तो शुरू में बहुत करंट खींच रहा है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे मान लो लोड है तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो आपने देखा भी सेम एज इट इज वही है, जैसे आप हीटर ऑन करते हो ना, तो आपके यहाँ हीटर ऑन करते ही क्या होता है, बल्ब हल्का सा कम हो जाता है। वो कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हीटर खींचता है करंट बहुत ज्यादा, और जो करंट खींचता है जो वायर आ रही है तो उसमें कुछ तो ड्रॉप होगा, तो आपके पास नेट वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है ड्रॉप के कारण, इसलिए आपके पास वोल्टेज रिड्यूस, तो आपको पता P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होती है भाई, ठीक है। वोल्टेज रिड्यूस तो एकदम पावर बहुत ज्यादा रिड्यूस होगी क्योंकि स्क्वायर टाइम होती है, तो इस वजह से क्या होता है, हमें स्टार्टर का ये वो है कि जो हाई करंट है उसके कारण है कि ये चीजें होंगी, ठीक है भाई। तो इस वजह से काम भी रिफ्यूज हो सकता है। तो फिर आते हैं टाइप ऑफ स्टार्टर भाई। तो स्टार्टर से जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास ज्यादातर वो ये आते हैं कि स्टार्टर का यूज क्या होता है, कहाँ पे कौन सा स्टार्टर यूज होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी तो इसमें बस जो मेन फंक्शन है वो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे इन पे न्यूमेरिकल वगैरह तो बनने से रहा, जितने बनते थे मैंने आपको करा दिए हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल की वो बात करें अगर आप, तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट में हल्का सा ही डिफरेंस है, बस वो एडवांस वर्जन है इसका, ठीक है। तो इसकी बारी पे आ जाते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर है आपके पास, वर्किंग समझा दे रहा हूँ। वाइडली यूज होते हैं शंट और कंपाउंड के लिए भाई। तो पूछा जाता है कौन से उसके लिए, शंट और कंपाउंड मोटर के लिए यूज होता है 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट कौन कौन से, एक ये रहा L Z A, ये आर्मेचर का पॉइंट है, ये फील्ड का पॉइंट है, ये लाइन का पॉइंट है। अब देखो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है आपके पास भाई, यहां से सप्लाई दिया आपने, तो सप्लाई देखो यहां से ऐसे जा रही है और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो पूरा रेजिस्टेंस देखो किसके साथ आ गया, आर्मेचर में करंट ज्यादा ना जाए तो आर्मेचर के साथ सीरीज में आ गया। तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस जब सीरीज में आ गया तो स्टार्टिंग करंट, भाई करंट स्टार्टिंग करंट कम करनी थी आपने, कम ले लिया आपने,
तो करंट होगी कम। अब इसको घुमा के हम आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये लाए धीरे धीरे। अब इसको जब यहाँ कनेक्ट करोगे तो इधर वाला हट जाएगा, इसको करोगे तो ये वाला हट जाएगा, और ला के बिल्कुल इसको यहाँ से आपने ये डंडा कर दिया यहाँ पे, ये आके इसमें आ गया फिट, ये हो गया इसमें फिट भाई। इसको बोलते हैं नो वोल्ट रिलीज कॉइल, ये इसमें हो गया फिट। तो आपका मोटर चलने लगा, आर्मेचर में करंट गई। ठीक है, अब बारी आती है इनका क्या काम है भाई। इन केस ये है ओवरलोड रिलीज कॉइल। अब देखो ये ओवरलोड रिलीज कॉइल, यानी कि जब ओवरलोडिंग की कंडीशन आएगी ये रिलीज कर देगा किसको। अब देखते हैं भाई, ओवरलोड होगा तो मोटर करंट ज्यादा लेगा, और जब करंट ज्यादा लेगा तो करंट कहां से निकलेगी, सप्लाई से तो जाएगी ज्यादा। तो हमने इसकी सेटिंग ऐसी कर रखी कि भाई मान लो ये 10 एम्पियर पे ओवरलोड मानेंगे हम इसको, तो 10 एम्पियर पे क्या करेगा, ये जो पॉइंट है इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको मैग्नेट हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेट बनेगा, और 10 एम्पियर पे इतनी मैग्नेट बनेगी कि ये ऊपर खींच जाएगा। जब ये ऊपर खींच जाएगा तो देखो ये डॉटेड से ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट हो गया तो सारी की सारी ये कहां से, ये वाली जो कोइल आपकी ये क्या हो जाएगी, बाईपास, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, क्योंकि ये भी कब बना रही, ये भी मैग्नेट कब बना रही, जब इससे करंट गुजर रही है भाई। तो यहीं से तो गुजर रही है इस पॉइंट से, देखो यहां से कनेक्ट होके। तो जैसे ही ये शॉर्ट हुआ तो यहाँ कम रेजिस्टेंस से ये शॉर्ट हो गया, सारी करंट यहीं से बाईपास हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हट जाएगी। और जब ये हट जाएगी तो ये क्या करेगा, इसको हैंडल को छोड़ देगा, क्योंकि ये डीमैग्नेटाइज होगी भाई, ओवरलोड के कारण ये डीमैग्नेटाइज होगी। ये डीमैग्नेटाइज होगी तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ऑफ स्टेट पे, और आर्मेचर में करंट नहीं जाएगी, तो ये घूमना कर देगा बंद, ये कर देगा घूमना बंद। तो इस प्रकार से हमने ये अरेंजमेंट ऐसा किया है स्टार्टर का कि शुरुआत में हाई रेजिस्टेंस और धीरे धीरे वो बिल्कुल जीरो कर देते हैं। ठीक है भाई, तो नो वोल्ट रिलीज कॉइल और ओवरलोड का भी आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये पूछ लेता है ये किसके साथ कनेक्ट होती है भाई, तो ये मेरे पास इसके साथ कनेक्ट होती है, फील्ड के साथ। ठीक है, और इसकी बात अगर पूछे तो ये किसके साथ कनेक्ट हो रही, तो देखो यहां से ये आर्मेचर के साथ हो जा रही कनेक्ट। ओके, क्लियर है। तो ये पूछ लेता है कभी कभी। तो ये आपके पास स्टार्टर था, 3 पॉइंट स्टार्टर। बाकी इस पे भाई मैं पहले बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं 4 पॉइंट। तो इसमें ड्रॉबैक भी देखो, चलो जो मेन पॉइंट्स थे वो पढ़ा दे रहे। तो जो ड्रॉबैक थे वो क्या थे, इन 3 पॉइंट स्टार्ट में द नो वोल्ट कॉइल रिलीज इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द शंट, तो वो शंट के साथ थी, सो दैट द कैरी द शंट फील्ड करंट। तो भाई वो शंट के साथ कनेक्ट थी, ये देखो यहाँ पे शंट के साथ कनेक्ट है नो वोल्ट, तो शंट अब यानी कि इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और कुछ रेजिस्टेंस का होगा, तो यानी कि मेन फील्ड को वीक कर रही। तो मेन फील्ड को वीक करने से क्या होता है, वाई देखो इसने वही बोला है 3 पॉइंट स्टार्ट के साथ सीरीज है विद द शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। वाइल द एक्सरसाइजिंग स्पीड कंट्रोल, तो जब हम स्पीड कंट्रोल करते हैं तो फील्ड करंट में बी वीक, ठीक है, सच एन एक्सटेंट दैट द नो वोल्ट को रिलीज में बी एबल टू कीप द स्टार्टर आर्म ऑन द ऑन पोजिशन। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस में देखा गया है कि भाई आपके पास जो वो वाली कोइल है वो रिलीज नहीं करती, उसे ऑन पोजीशन पे ही रखती है, ऑफ पोजीशन पे नहीं ले जाती, तो बहुत हार्मफुल होता है, इससे नुकसान हो जाता है। तो इस वाले कनेक्शन को हटने के लिए, क्योंकि वहां पे फ्लक्स क्या हो जाता है आपके पास, फील्ड रेगुलेटर के लिए फ्लक्स करंट में बी वीक, तो फ्लक्स क्या हो जाता है आपका, फील्ड जो फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है। फील्ड करंट है या फ्लक्स है, बात एक ही, ठीक है, मतलब दोनों सेम फेज में होंगे ना, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस जो है तो मोटर क्या होता है, मे बी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई, इट इज नॉट डिजायर्ड, तो ये क्या है वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, जबकि हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दिस ड्रॉबैक इज ओवरकम इन अ 4 पॉइंट स्टार्टर। तो इस ड्रॉबैक को हमने 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या किया है, हटा दिया है, उसी के लिए यूज किया गया है। तो ये 4 पॉइंट स्टार्टर है भाई, इसमें 4 पॉइंट है आपके पास, 1 2 3 चौथा ये, ठीक है, यहां से। तो यहां पे भी सेम फंक्शन है उसका, यही देखो 2 पोजीशन दिखा रखी है यहां पे। इस वाले उसमें देखो क्या है, ठीक है, यहां से कोइल है, ये कनेक्टेड है आपके पास, यहां से ऑफ स्टेट ये है, और क्या नाम है, ये वाली है रन स्टेट। जब ये इसके पास आता है तो ये रनिंग मोड में रहता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही फंक्शन है, देखो इसमें क्या है, नो वोल्ट कोइल को क्या कर दिया इसने,
यहां से इसके उससे हटा दिया है क्योंकि इसको दे दी इसने शंट में डायरेक्टली कनेक्शन यहां से। तो वो बाकी सेम फंक्शन वही रहेगा आपके पास। ओके, इससे ज्यादा और कुछ नहीं रहेगा। डिफरेंट बिटवीन द 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में, तो इसमें वो ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट में जो ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्टार्टर सेम है, मैंने इसलिए उसकी बताई नहीं। 4 पॉइंट स्टार्टर डज नॉट हैव द होल्डिंग कोइल इट्स शंट फील्ड, तो वही बता दी मैंने उसमें, तो वो फील्ड कोइल हटा दी जो होल्ड करके रखती थी, ठीक है। और होल्डिंग कोइल हैज द कनेक्शन अक्रॉस द विद द लाइन करंट लिमिटिंग रजिस्टर, तो जो होल्डिंग कोइल है वो कनेक्शन अक्रॉस रखती है लाइन करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स के जरिए, ठीक है। जो इसकी लाइन करंट है ये यहाँ पे ये, ठीक है, इसके जरिए रखती है रजिस्टर्स के जरिए, ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार से आपके मोटर समाप्त होती है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम वो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको यहीं पे एंड करते हैं और कोशिश करता हूँ क्लास अभी हो जाए आपके पास। तो थैंक यू सो मच। इसके भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लेना आप लोग, पहले बार बार बोल रहा हूँ। अब जितने भी मोटर के जो क्वेश्चन है वो चाहे न्यूमेरिकल है, डिप्लोमा लेवल के बुक मैंने आपको रिफर कर दी है, उस